रिद्धि पीछे रिद्धि अरे मेरे को तो जगह तो धरा आ ना भाई तू आ रहा है मैडम थोड़ा पीछे हो आप चेयर वाले हो वेट वेट हाँ हाँ आइए अभिषेक भाई यार ये देखो ना कैसे खड़े हैं ऐसे खड़े थोड़ा अरे बाद में लेना है हां जान दो खतरे के अमीरा हां जी थोड़ा सा नीचे रखना कैमरा मैम थोड़ा पीछे आ जाओ प्लीज हां बस गुड बस वेट वेट चिंटू भैया ये किसने माइक ऐसे ऊपर रख दिया अरे यार अरे हटो यार बड़ा से बाहर बीच में रुके यार कैमरा मैम पीछे आ जाओ रोलिंग रोलिंग हां जी भाई रोलिंग रोल 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 रोले अभिषेक भाई गाइस फर्स्टली मेनी कांग्रेचुलेशंस खतरों के खिलाड़ी के लिए थैंक यू क्या कहना चाहोगे ये सीजन के लिए हाँ बोलने का मकसद क्या था मेरा तो यही था कि वही जो मेरा एक फोबिया है क्लोस्ट्रोफोबिया उसको दूर करना और मतलब यही है कि रोहित सर को निराश नहीं करना है गिव अप नहीं करना है और बेटर एक जो मैं लिफ्ट से नहीं जा पाता हूँ स्टेज से जा रहा हूँ अब मैं लिफ्ट से जाना स्टार्ट करूँ और अकेले जाना स्टार्ट करूँ तो बस यही है एक फोबिया जो मेरा है और जो पिछले टाइम एक दो तीन कदम दूर रह गया था ट्रॉफी से इस बार मैं ट्रॉफी नहीं करता। मैं मुझे पर्सनली चैलेंजेस बहुत पसंद है लाइफ में भी आई लाइक डूइंग चैलेंजिंग थिंग्स एंड मेंटली स्पेशली तो इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है इट्स बीन अ व्हाइल द एड्रेनलिन जंकी इन मी हैज बीन स्लीपिंग so I thought it's time to wake utho bhai jago so literally that Kashmir what you have to say me nothing for the longest of time I just wanted to get back to fitness बहुत सी ऐसी चीज़ें थी मुझे ऐसे लग रहा था कि because I was when I was 17-18 I was an athlete at that time और उसके बाद सब छोड़ दिया था मैंने सिर्फ जिम में जाके वेट्स उठाता था और कुछ नहीं तो मैं I just wanted to sanitize my system clean my body और वो हो नहीं पा रहा था उस लेवल तक तो ये एक शो लिया तो ऐसा लगा कि ये मोटिवेशन इनफ है कि इसकी वजह से मैं वापस अपनी क्लीन लाइफस्टाइल शुरू करूँ सुबह जल्दी उठना शुरू करूँ वर्कआउट शुरू करूँ क्लीन ईटिंग हेल्दी लिविंग तो एक उस वजह से मैंने एक मोटिवेशन की तरह उठाया शो टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशंस तो क्या कुछ प्रिपरेशंस आपने की है कुछ स्विमिंग क्लासेस वगैरह लिया है आप लोगों ने या फिर कुछ फिटनेस को लेकर कुछ वर्कआउट वगैरह कुछ बताना चाहेंगे आप लोग क्या करें अभी राइट से लेफ्ट जाए लेफ्ट से राइट नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं नॉर्मल वर्कआउट शुरू है लेकिन मेरा मानना ये एक इस तरह का शो है जिसके लिए आप कितना भी प्रिपेयर करो आई डोंट थिंक इट्स दैट यूजफुल ये ऑन टाइम आपके सामने कौन सा स्टंट आने वाला है आप नहीं जानते तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन ये हो सकता है कि आपकी बॉडी आपका साथ दे इतना आप अपनी बॉडी को तैयार रखो लेकिन वहाँ पे जो स्टंट आएगा वो टाइमिंग पे डिपेंडेंट होता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी करके जाओ कितना भी प्रिपेयर करके जाओ वहाँ पे जो होना है वही होना है I agree. मतलब मेरे को like since 2011 I've been working out or you know. अरे क्या कर रहे हो स्लाइड क्यों बंद कर रहे हो Guys. भाई एक लाइट बंद हो गई लेकिन चेहरे दिख रहे हैं ठीक है फिजिकल फिटनेस जर्नी हो या एक रूटीन लाइफस्टाइल हो बट ऑनेस्टली लाइक ही आल्सो सेड जब स्टंट होता है ना स्टंट अपनी जगह और अपनी लाइफ की प्रिपरेशन अपनी जगह उस वक्त लिटरली प्रेजेंस ऑफ माइंड हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट और खुद फियर से भी ज़्यादा इट्स लाइक खुद पे एक जो ट्रस्ट और एक जो फेथ होता है इट्स अ लीप ऑफ फेथ इन मोस्ट ऑफ द स्टंट्स लिटरली नहीं मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ आई थिंक अगर किसी को स्विमिंग आती है तो वो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता वहाँ पे बॉडी हैज टू बी प्रिपेयर्ड तो आपको जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो अगर मेरे को बोल दिया तैरने के लिए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से तो मैं तैर नहीं सकता हूँ ना मेरे को तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आप हाथ पैर चलाना शुरू कर बट आप सर्वाइव उतनी देर तक नहीं करोगे जितनी देर आप स्विमिंग रोहित सर नहीं डूबने देंगे तुमको डोंट वरी बट आप गिव अप वाले जोन में तो आ जाओगे ना काफी वो करने तो आई थिंक वो ज़रूरी है बट वही वो भी है कि आप मेंटली मेरे को लगता है ये शो ज़्यादा मेंटली प्रिपरेशन का है फिजिकल से ज़्यादा और स्विमिंग प्लस पॉइंट आ जाता है क्योंकि पानी के स्टंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं
और मैंने भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की बट मेरे को नहीं आई, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी लोग सीख लेते हैं, मेरे को तो नहीं आई। मैंने ज्वाइन की 24-25 दिनों के लिए। ग्लैड माँ बाप ने मुझे 3 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया साइड, मतलब मैं पंजाब साइड नहीं सिखाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं लखनऊ से हूँ, यूपी स्पोर्ट्स क्लब में। नहीं हमारे तो पंजाब में नहीं सिखाते हैं कुछ नहीं, तो मेरे ग्रैंडफादर ने गोमती नदी में सीखा था, तो मैं भी हमेशा पूल की जरूरत नहीं होती है सीखने के लिए। तो चलो यहाँ पे बिग बॉस स्टार्ट हो गया। अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, हमने आपका देखिए थोड़ा एग्रेशन लेवल, आप बहुत शॉर्ट टर्म में हाइपर हो जाते हो, तो यहाँ पर आप कितना कंट्रोल करने वाले हो? क्योंकि एक तरफ से रोहित सर का गाइडेंस होगा, एक तरफ से आपको स्टंट करना होगा, तो कितना अपने आप को मेंटली आप सेट करके जा रहे हो ये चीज़ों के लिए? मैं कुछ सेट करके नहीं जा रहा, जो निकलेगा वो रियली निकलेगा, कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा मैं वहाँ पे। जैसा मैं हूँ, जैसे मैं बोलता है मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा। वही है कि डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, कौन सा टास्क है, कैसे है। मेरा मेन फोकस हुई है कि मेरे को जो मेरा मेन फियर है उसको ओवरकम करना है, और इस बार ट्रॉफी रहेगी। अभिषेक इसी के साथ ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस के टाइम पे ऐसा कहा जा रहा था कि आपको खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि अब आप खतरों कर रहे हैं, तो क्या ये उस टाइम भी रूमर था या अब भी रूमर है कुछ? जी मैम, तभी ऑफर हो गया था मेरे को, पर मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे राइट हैंड में भी इंजरी है। मेरे बचपन में मैं स्टंट्स करता था बाइक पे, तो मैं गिर गया था, तो होल्डिंग पावर थोड़ा वीक है मेरी राइट हैंड का, और मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं करूँ ना करूँ। फिर मैंने रवि दुबे सर से सलाह ली, वो मेरे मतलब जिम में ही आते हैं, वैसे भी उड़ा रहे हैं प्रोड्यूसर। हाँ, तो वो कहते तू पागल है, तू सोच भी कैसे रहा है कि नहीं करना, मतलब इतना अच्छा शो है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, और किस्मत वालों को ही नसीब होता है, और तो ये एक्सपीरियंस पैसे दे के भी नहीं कर सकता। मतलब ये ऐसा शो है कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और करण भाई ने मेरे को बोला था कि मेरे को डॉग का फोबिया था, और आज मेरे घर पे 2 डॉग्स हैं, तो मैंने कहा भाई इतना ओवरकम हो जाता है क्या? फिर मैंने उसको एक रील भेजी जिसमें वो फेंट बेहोश हो गए। मैं क्या इसका मैं क्या करूँ? कहते बीच में हो भी जाता है। तो खतरों के खिलाड़ी के सीजन पहले भी आप लोगों ने देखे कुछ ना कुछ स्टंट, तो ऐसे कौन सा स्टंट है जिसका बेसिकली से इंतजार करें कि आपको करना है, और ऐसा कौन सा स्टंट है जो आप चाहते हो कि आपको करने का मौका ना ही मिले तो अच्छा हो? इलेक्ट्रिक शॉक क्यों, आई थिंक वो काफी क्यों करंट पास करवाऊँ मैं, मतलब करंट वाले वो आई थिंक ना कभी एक्सपीरियंस पहले किया है शॉक, और ना हाँ और ना करने का मन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो ना करने वाला ये है। और करने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम वाटर स्टंट्स एंड अ कार स्टंट, बिकॉज आई लव ड्राइविंग एंड आई लव वाटर। अभिषेक एंड कश्मीर जी, तो पानी का तो तूने बोल दिया, वही मैं बोल रहा था। वो पानी वाला एक मैंने स्टंट देखा था जिसमें ना उसमें बंद कर देते हैं, वो क्या होता है, और हाथ पैर बांध देते हैं और बोलते हैं खोलो जाके भाई। तो कैसे खोलें? तो वो बहुत टफ लग रहा है। और जैसे मैम ने बोला, वो कार स्टंट जो है वो बहुत एडवेंचरस सा रहता है, फिर एकदम से ब्लास्ट होता है, तो वो बड़ा हीरोइक सा फील होता है। मेरा मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे हर चीज़ से डर लगता है। मुझे आप अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे खड़ा करो तो मुझे हाइट से भी फोबिया है, और सबको होता है मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कोई आदमी की 100 फीट पे खड़ा करो और बोलो नीचे कूद जाओ तो किसी को डर ना लगे 2 मिनट के, तो लगता है। डीप वाटर में आप मुझे भेज दो तो डर लगेगा थोड़े टाइम के लिए। आप कीड़े मकोड़े छोड़ दो या यहाँ पे कोई सांप घूमने लगेगा तो सबकी फटके हाथ में आ जाएगी 2 मिनट में। तो वो तो हर किसी का होता है, वो मोमेंटरली आप उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हो, उस मोमेंट में आपको उस पर काबू पाना है उतने समय के लिए, वो अगर आप कर लो तो आपकी निकल पड़ेगी। लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को, आप लोग जा रहे हो तो? और जितने भी आपस में कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको भी। तो जी कंटेस्टेंट्स के लिए तो ऑल द बेस्ट है, सब अपना बेस्ट देने के लिए आए, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी आई थिंक सब लोग एक ही बार कर सकते हैं, तो एवरीबडी हैज टू गिव देयर बेस्ट शॉट। और फैंस को यही कि देखो सीजन टीआरपी बढ़ाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। एनी मैसेज? बस यही है कि एक बार मेरे लिए हाथ जोड़ के प्रे कर देना कि जीत के आए। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल गेम भी खेलने वाले हो। बिग बॉस ना हो जाए उधर, ज़्यादातर बिग बॉस की इमोशनल भी काफी ज्यादा है, तो वहाँ इमोशनल गेम ना खेले आप, मतलब देखो भाई मैं जैसा हूँ वैसे ही रहना, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहना। थैंक यू।